इतने सालों से, इतने दशकों से आजादी की आवाज उठती आई, शायद बार बार उनकी चिल्लाने के बाद कि वो क्या चाहते हैं हम सुनने से इनकार कर देते हैं। पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां की जनता, वहां की आवाम सड़कों पर निकल कर आई है इस बर्बरियत के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ। शायद 15 अगस्त तक उनकी मार्च दसियों हजारों से बढ़ के शायद लाखों में तब्दील हो जाए। उसी दिन जब इन तीनों मार्चेस में यही नारा बुलंद होगा कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। अलग अलग मायने होंगे, शायद बस्तर में उसका अलग मायने हो, शायद गुजरात में उसका अलग मायने हो, जम्मू कश्मीर का उसका अलग मायने हो, लेकिन सारे आजादी की डिमांड्स और सारी आजादी की लड़ाई जुड़ी हुई लड़ाई है। उसी दिन इन सब मार्च से बहुत दूर और हर सेंस में बहुत दूर, मतलब लिटरली डिस्टेंस वाइज बहुत दूर और इवन मेटाफोरिकली उनकी जज्बातों से, उनकी एस्पिरेशन से बहुत दूर, दिल्ली के दार तले के एक बुलेट प्रूफ एक केबिन के अंदर हमारे बादशाह साहब, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, वो भी आजादी के बारे में बात करेंगे। उन 3 मार्च को अगर आप देखें और उनके अगर वक्तव्य को आप सुनेंगे, एक रटा हुआ वक्तव्य उनको दिया जाएगा, पहले से कोई और प्रिपेयर करके देगा, वो तो वहां जाकर पढ़ देंगे। जो दोनों तरफ आजादी की बात उठेगी, असलियत को देखा जाए तो ये 2 अलग किस्म की आजादी, और हम किस आजादी के साथ खड़े होंगे और किस डिमांड के साथ खड़े होंगे, किन लोगों के साथ खड़े होंगे, ये डिटरमाइन करता है कि आज हम सत्ता के साथ अपने आप को किस, अपने हाउ वी अलाइन अवरसेल्व्स विज़ पावर, हम सत्ता के साथ के विज़ हम अपने आप को किधर खड़ा करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाया कि हमारे देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, हमारे देश में फ्रीडम खतरे में है, हमारे देश में फ्रीडम एक्सप्रेशन खतरे में है। मैं एक बात जो पहले भी बोला हूं कि मैं नहीं मानता कि हमारे देश में फ्रीडम खतरे में है। एक्चुअली डिपेंड करता है सत्ता के किस तरफ। अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आपको पूरी आजादी है, आप सिर्फ बोलने की आजादी नहीं, जैसे कि अलग अलग नेता, कोई बोलता है इस देश को मुसलमान मुक्त भारत बनाओ, कोई बोलता है कश्मीरियों को और जाके मारो। एक भाई साहब ने अभी कुछ दिनों पहले बोला है कि जो गवर्नर कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ बोलने की आजादी नहीं, मारने की भी आजादी है। अखलाक के घर में डालने के अंदर उसको घुस के मार दिया, आज अखलाक की फैमिली को FIR कर दिया गया, उन लोगों को जेल में डालने की बात करी जाए। पूरी आजादी है, कोई कुछ नहीं करेगा। उधर कश्मीर के अंदर कोई आजादी की जितनी कम बात करे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट द्वारा जो अलग अलग CRPF के लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा कुछ शायद छत्तीसगढ़ में भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, उस आसपा की वजह से वहां कभी जितने सोल्जर्स हैं उनको पूरी आजादी है कि आप बुलेट चलाएं, आप पैलेट चलाएं, आप घर में घुस के मारें, आप एम्बुलेंस को मारें, आप बलात्कार करें, आप कुछ भी करें, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन ये आजादी, हमारे हुक्मरानों की आजादी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के आवाम को आजादी दिलाई करके ही अपनी आजादी। 23 फरवरी की रात हम लोगों ने सरेंडर किया, उसके अराउंड बहुत सारा ड्रामा हुआ था, उसके पहले उसके बाद में हमारे अरेस्ट को लेकर मैं बहुत डरा हुआ था। वहां रात के 2 बजे हमको पुलिस स्टेशन के अंदर लेके गए। मैं डरा हुआ था क्योंकि पिछले कुछ दिनों मेरे बारे में ऐसी बातें बोली गई थी, मुझे लगा पता नहीं कौन से केस फंसाने वाले हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझसे मेरे सोकॉल्ड जैश-ए-मोहम्मद कनेक्शन के बारे में कोई इंटरोगेशन करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे उन्होंने टीवी में बोला आप इस सही से कनेक्शन है, शायद उसके बारे में इंटरोगेशन करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद जो मैं उनके हिसाब से 2 बार पाकिस्तान जाकर आया हूँ, जबकि मेरे पास उसके पासपोर्ट नहीं है, उसके बारे में इंटरोगेशन करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मैं 17-18 यूनिवर्सिटीज में अफजल गुरु को लेकर प्रोग्राम कराने वाला था, शायद उसके बारे में इंटरोगेशन करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझको और इल्मान को एक क्वेश्चनर पढ़ाया, बोला आप ये क्वेश्चनर भर दीजिए, सबसे पहला इंटरोगेशन आपसे क्वेश्चनर, क्वेश्चनर से जवाब दे दीजिए। उस क्वेश्चनर में पहले कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन है, व्हाट डज आजादी मीन टू यू? मैं परेशान
पुलिस मुझे पकड़ कर लाई है, बोला है कि आप जैसे मोहम्मद के मीडिया में बोला है कि आप जैसे मोहम्मद से लिंक है, आप पाकिस्तान होकर आए हैं, आप 17-18 यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे थे, आपने सबको जंजाल दिया है और अब आप यहाँ मुझसे पूछ रहे हैं आजादी से मतलब हाउ को लोग भगत सिंह को कोट कर रहे थे कि आज विचारों की लड़ाई चल रही है। जिस दिन जेएनयू के अंदर कन्हैया को बेल मिली, उसके एक दो दिन बाद यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि जेएनयू के छात्रों के खिलाफ जो यहाँ की सरकार ने एक वैचारिक जंग छेड़ी थी, उस जंग में हम विजेता हो गए, हम जीत गए हैं जंग। जब यह स्टेटमेंट आया तो मैं और अनिर्बान उस वक्त तिहाड़ में थे, हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ के हम हंसे कि हमारे एडवर्सरीज इतने पैथेटिक हैं, हमारे एडवर्सरीज इतने कायर हैं कि उनको विचारों की लड़ाई करने के लिए पुलिस को बीच में लाना पड़ता है। उनको विचारों की लड़ाई करने के लिए पटियाला कोर्ट में हजार विचार खिलने दिए, देखते हैं किसका विचार ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विचारों की लड़ाई में आप विचारों की लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए आप पुलिस को लेकर आते हैं। और यहाँ आपकी जीत नहीं, आपकी हार हुई थी, हर एक मौके पे आपकी हार हुई थी। जब आपने हमको अरेस्ट किया और जब हम रिलीज हुए, दोनों बार आपकी हार हुई। अगर आज मैं किसी मामले में बोलना चाहूंगा, इस पूरे थ्रेट और इंटिमिडेशन के बावजूद, हो सकता है उस दिन भी रात में जब वो क्वेश्चनर पकड़ाया और हमको भरना था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या लिखूंगा, मेरे अल्फाज मेरे खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, पता नहीं है क्या क्या होने को बाकी है। उस वक्त तो जो बाद में वो पता नहीं था, पहली बार ये अरेस्ट हुआ था, ऐसा बात भी नहीं था कि दूसरी तीसरी बार जा रहा हूँ, तो मैं बहुत वेग सा आंसर देकर आया, कुछ लिख कर आ गया। लेकिन आज इतनी धमकियों के बाद, इतना पूरा कैंपेन करने के बावजूद मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब देना जरूरी है। और आज मैं यहाँ बात करना चाहता हूं, वो आजादी को लेकर बात करना चाहता हूं। अलग अलग अगर आज हम देश में, ये सब कॉन्टिनेंट में 3-4 जगह देखें, जो मैंने 3 एग्जाम्पल शुरू में लिए, कश्मीर का, बस्तर का और गुजरात का, फंडामेंटली अगर वहां से कोई चीज आ रही है, फंडामेंटली अगर वहां की जनता कुछ चाहती है, तो आज आफ्टर 69 years of so-called freedom, आज जनता आजादी की डिमांड करती है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल से लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। तो कश्मीर से फरवरी को ये मामला कि 9 फरवरी में जेएनयू में क्या हुआ है, वो मीडिया में छाया हुआ था। हमारे लिए बहुत एस्टॉनिशिंग था कि जेएनयू में हर किस्म से हर चीज में प्रोग्राम होता है, जो मेन स्ट्रीम जिसको कॉन्ट्रोवर्शियल मानता है, हमारे लिए बहुत ऊपरी, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो 10 फरवरी को एक हिंदी टीवी जर्नलिस्ट बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, नाम लेके बात करते हैं, मैं दीपक चौरसिया की बात कर रहा हूं। उनका खून बहुत खोल रहा था, उनके शब्दों में, ये उनके शब्द मेरे नहीं। वो चिल्ला के कॉमरेड अनिर्बान और कॉमरेड कन्हैया को पूछे कि आप बताइए कि कश्मीर गुलाम है, आप बताइए कश्मीर गुलाम है। उस वक्त ऐसा माहौल था कि आप कुछ भी जवाब दें तो वो आप हाँ बोले तो आपके खिलाफ यूज होगा, आप ना बोले तो आपके खिलाफ यूज होगा। लेकिन उसके बावजूद कन्हैया ने और अनिर्बान ने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया। लेकिन एक बात मैं दीपक चौरसिया से पूछना चाहता हूं, तो किसी भी आजाद समाज का, किसी भी मॉडर्न फ्री सोसाइटी का एक मार्कर होता है, वो खुद पत्रकार है, कि पत्रकारों को आजादी होनी चाहिए, पत्रकारों को अपना विचार रखने की आजादी होनी चाहिए। पत्रकारों को जरूरी नहीं है कि वो जो सरकार बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। जब रातों रात कई कश्मीरी अखबारों पर रेड पड़ते हैं, रातों रात उनकी सारी कॉपी सीज कर ली जाती हैं, तो आप बताइए कश्मीर गुलाम है या कश्मीर आजाद है? इससे क्या और डिफ्यूज करें। लेकिन मैं नहीं मानता कि कश्मीर गुलाम है, क्यों? गुलाम कोई समाज जब बनता है जब उसके अंदर आजादी की तमन्ना खत्म हो जाए, जब उसके अंदर आजादी की जज्बात खत्म हो जाए। खेलने वाले लोग और जबरन जबरदस्ती उसको इस गुलामी की तरफ ले जाने वाले लोग 8 लाख सेना भेज के पिछले 20-25 साल में 1 लाख सुपर कत्लेआम करके 10,000 महिलाओं का बलात्कार करके सैकड़ों लोग जो डिसअपेयर हो गए, और डिसअपेयर होने के बाद मास ग्रेव्स में मिले उनकी हड्डियां, उनके स्केलेटन, उसके बावजूद उनकी आजादी की तमन्ना
उनके आजादी के जज्बात खत्म नहीं और मजबूत हुए हैं, और उनके तो हमारी तरफ से हम लोग उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहते हैं। साथियों, अगर आप इस पूरे कश्मीर के मसले को देखें और आज के समय आज जो हो रहा है अगर आप उसको देखें, पिछले हफ्ते और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 60 लोगों को कत्ल कर दिया गया, 200 लोगों को अंधा कर दिया गया, 200 लोगों से ऊपर लोगों, हजारों लोग जिसमें एक 4 साल की बच्ची से लेकर 90-95 साल की महिला तक, उनको मार मार के इंजर कर दिया है लोग अस्पतालों में जगह कम है, अस्पतालों में लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी यहाँ आते वक्त मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अब डॉक्टर्स who deal with these things on an everyday basis, जिनका काम ही है कि रोज इस तरीके की चीजें देखना, और कश्मीर जैसी जगह में जब वो यूज्ड टू है इस तरीके से देखने को, वो लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाए। उसको पकड़ के उसके बॉडी के अंदर 300 पैलेट्स मारे, वो 300 पैलेट्स के बाद उसकी मौत हुई, और अगले दिन फ्रेश फायरिंग में 3 कश्मीरियों को और मारा, और सैकड़ों को अराउंड 700-800 लोगों को पैलेट इंजरीज आया। और उसी दिन यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी, और बोले नॉर्मलसी इज रिटर्निंग बैक टू कश्मीर। कश्मीर में नॉर्मलसी वापस आ रही है, कश्मीर में पीस वापस आ रहा है। अभी हाल ही की बात है कि जब से ये पूरा अपराइजिंग शुरू हुआ है, लोगों का विद्रोह शुरू हुआ है, एक रिस्पॉन्स है स्टेट का कि और सेना भेजो, और पैरामिलिट्री भेजो, और तरीके से पैलेट्स का इस्तेमाल करो। अगर आप पैलेट्स को देखें, उसका इस्तेमाल जानवरों के खिलाफ होता था, आज कश्मीर के आवाम के साथ हो रहा है। मैं क्या जवाब दूं? कश्मीर आजाद है, कश्मीर गुलाम है। लेकिन जैसे मैंने बोला, उसके बावजूद मैं ये जवाब नहीं दूंगा कश्मीर गुलाम है, क्योंकि सबको झेलते हुए वहां आजादी की चाह गूंज रही है। साथियों, अगर आज हम इस पूरे कश्मीर के मसले को देखें, हम लोगों को कुछ नैरेटिव्स डिश आउट किए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अपने होम मिनिस्टर की बात करूंगा, जब ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ तो बोला इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पहली बात नहीं है, जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उनका भी एक रिस्पॉन्स था, ये एक ऐसी चीज है जहां बीजेपी और कांग्रेस में बहुत सारी चीजें में कोई फर्क नहीं है, उनसे एक ऐसी चीज है कोई फर्क नहीं है। सेम नैरेटिव तो आपने 2010 में सुना होगा, 114 लोगों को मार दिया गया था, आज वो फिर से बोला जा रहा है। एक सवाल पूछने वाली सवाल है कि जो पत्थर आज वहां कश्मीर के लोग उठा के वहां फेंक रहे हैं, कि वो पत्थर कराची या इस्लामाबाद से आ रहे हैं, वो पत्थर श्रीनगर और बारामूला की गलियों से उठा के मारे रहे हैं। आप कब तक लोगों को झुठलाएंगे? आप कब तक लोगों को बरगलाएंगे कि ऐसे झूठों के साथ? आज जब आप ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में शांति वापस आ रही है, तो मुझे वो ब्रेक क्यों पंक्तियां याद आती हैं जो 1930 की जर्मनी के समय लिखी थी, कि उनका युद्ध उन लोगों को मारता है जो उनकी शांति छोड़ चुकी है। Their war kills whatever their peace is left over. And actually, whether it's peace time in Kashmir or whether it's war time in Kashmir, एक ही कहानी जो हमारे सामने आती है, वो किस किस्म से आज वहां एक पूरी आबादी को जबरन पकड़ के रखा गया है उनके विशेष के खिलाफ। जब बार बार हमारे इमेजिनेशन में यहाँ की मीडिया ने ऐसा किया, बॉलीवुड ने ऐसा किया, हमें स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया कि कश्मीर हमारे सर का ताज है। कश्मीर इतना एक नेचुरली ब्यूटीफुल एक स्टेट हमारे देश को कंप्लीट करता है। कभी इस पूरे डिस्कोर्स में कश्मीर के लोग आज तक फीचर किए हैं? कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस, उनके तमन्ना, उनके जज्बात कभी मैटर किए हैं?